चेत न मन्येत कश्चिन मुक्तः तर्हि। पूर्व पक्षी ने कहा अच्छा यदि हम ये कहें कि आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई, अगर हम ऐसा कहें या कोई भी कहे कि आज तक किसी की मुक्ति तो हुई नहीं, फिर आप क्या उत्तर देंगे? हम ये उत्तर देंगे, बोलिए। अनादौ अद्य यावत् अभावात् भविष्यत् अपि एवं। भाष्यम। अनादौ काले अथ च अद्य पर्यंतम यदि मुक्तेरभावः न कश्चित् मुक्तः। अगर कोई कहे कि अनादिकाल से लेकर आज तक मुक्ति का अभाव रहा, एक भी आत्मा मुक्ति में नहीं गया, आज तक कोई भी नहीं गया, ऐसा यदि कोई कहे, कहते भी हैं कई लोग, ऐसा यदि कोई कहे तरही तो हम ये कहेंगे भविष्यदपि एव भविष्यत कालोपि तथैव अनुमेय। अगर अनादिकाल से आज तक कोई नहीं गया तो फिर भविष्य में कैसे जाएगा? भविष्य में भी नहीं जाएगा। क्यों जी? टाइम की तो कोई लिमिट नहीं है ना। भूतकाल में टाइम इन्फिनिट है, तो फ्यूचर में भी इन्फिनिट है। अगर पिछले टाइम में कोई नहीं गया आज तक तो फिर आगे भी नहीं जाएगा, क्योंकि आत्माएं तो वही की वही है। कोई नई आत्मा थोड़ी आ जाएगी जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो और वो चली जाए मोक्ष में। वही पुरानी आत्माएं हैं। अगर इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है मोक्ष में जाने की तो फिर आगे भी नहीं होगी। तो ना आज तक मुक्ति हुई ना आगे मुक्ति होगी, फिर तो ईश्वर झूठा बनेगा। ईश्वर कह रहा है मोक्ष में जाओ, मतलब ईश्वर झूठ बोल रहा है। अगर कोई गया ही नहीं आज तक तो फिर ईश्वर झूठा है। फिर अब ईश्वर को झूठा माने या पूर्व पक्षी को? किसको झूठा माने? तो पूर्व पक्षी झूठ बोल रहा है कि कोई नहीं गया, वो झूठ बोलता है। ईश्वर थोड़ी झूठ बोलता है। ईश्वर तो कहता है कि तपस्या करो, समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ। और ऋषियों ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तपस्या की, समाधि लगाई और मोक्ष में चले गए। ऐसे ही और लोग भी जाएंगे, जो जो तपस्या करेगा वो जाएगा। कल प्रश्न विचार आया था समझिए कि हमारे लक्ष्य परिपक्व क्यों नहीं होता? इसलिए कि अभी लक्ष्य समझ में नहीं आया, इसलिए पक्का नहीं होता। है कि नहीं है ईश्वर? हाँ, डाउट रहता है। एक तो ये डाउट रहता है कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं है, मुक्ति है कि नहीं, मुक्ति होती है या नहीं होती, कर्मफल मिलता है या नहीं मिलता, अगला जन्म होगा या नहीं होगा, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी है। बहुत सारा संशय अभी बैठा है दिमाग में, अभी ये क्लियरिटी नहीं आई है। जब ये क्लियरिटी आ जाएगी कि ये 100% सत्य है कि ईश्वर है, मोक्ष होता है और मैं मोक्ष प्राप्त करूँगा। मैं जैसे अभी कह रहा था कि मैं भी जा रहा हूँ, कई बार कह देता हूँ तो कई लोग मुझे टीका टिप्पणी करते हैं, ये स्वामी जी बार बार कहते हैं मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ, मोक्ष में जा रहा हूँ, ये ऐसा क्यों बोलते हैं? कोई भी नहीं बोलता। तो मैंने उसको उत्तर दिया, मैंने कहा देखो छोटे छोटे बच्चों को आप रटवा देते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, बच्चे भी रट लेते हैं और वो ये कहते हैं हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा। उसको पता है डॉक्टर क्या होता है? कुछ नहीं पता। आपने रटवा दिया, उसने रट लिया और वो बोलता मैं डॉक्टर बनूंगा, और वो फिर वैसी मेहनत भी करता है। तो क्या डॉक्टर बनना असंभव है? संभव है ना। तो जिसको सिखाया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और वो दिमाग में रट लेता है और मेहनत करता है, वो डॉक्टर बन जाता है। एक को बताया तुमको न्यूरो सर्जन बनना है, वो कहता है ठीक है, वो मेहनत करता है, वो न्यूरो सर्जन बन जाता है। तो कोई पायलट बन जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई सीए बनता है, कोई एम टेक करता है, कोई कुछ करता है। जब ये लोग कर सकते हैं और ये बातें ठीक हैं, सच्ची हैं, कोई आईएएस का लक्ष्य बनाता है और वो कहता है मैं आईएएस करूँगा, पहले तो लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, ये आईएएस करेगा है ये मुँह और मसूर की दाल ये आईएएस करेगा, पहले तो लोग खिल्ली उड़ाते हैं, पर वो कर जाता है। जब वो आईएएस कर सकता है तो हम मोक्ष में क्यों नहीं जा सकते? ये दिखाई नहीं दे रहा है, बनने का तो दिखाई दे रहा है। आपको नहीं दिखता, मुझे दिखता है हम दोनों एक जैसे थोड़ी है। आपको मोक्ष नहीं दिखता है, मुझे दिखता है, मुझे ईश्वर दिखता है, मुझे मोक्ष दिखता है, मुझे अपनी कैपेसिटी पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने अब तक क्या कर लिया और कितना काम बाकी है, मुझे सारा दिखता है।
तो अभी कह तो रहे थे विदित बंध कारण दृष्टिया तद्रूपम, जिसको तत्व ज्ञान हो गया उसको समझ में आता है ये सब बेकार है, खाना पीना सब टाइम पास, मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता है, ये तो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तो जिसको दिखता है, जिसको समझ में आता है, वो अपना लक्ष्य बना के रखता है और वो वही काम करता है, दूसरा कुछ नहीं करता है और वो पहुंच जाता है। और महापुरुषों का इतिहास हमारे सामने है, ये जिनका हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, कपिल मुनि जो इतना जोर जोर से बोल रहे हैं असंगो ही अयम पुरुष है, ये सारे ऋषि यही तो कह रहे हैं कि मोक्ष होता है। तो एकांत में बैठकर व्यक्ति चिंतन करता है कि ये ऋषि लोग सब पागल हैं क्या जो ऐसे बोल रहे हैं, या तो ये पागल है या दुनिया पागल है, दो में से एक तो जरूर पागल है। दुनिया कहती है खाओ पियो मजा करो, किसने देखा अगला जन्म, ये कहते हैं सब मूर्खता है। आत्मा असंग है, उसको कुछ मिलता नहीं। तो एकांत में बैठ के शांति से घंटों तक हमने विचार किया, वर्षों तक, रोज 2-2, 3-3 घंटा तपस्या की, रोज वर्षों तक जंगल में बैठ के, एकांत में बैठ के, यही इसी बात की खोज की कि ये मोक्ष होता है या नहीं होता है, या खामखा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, कुछ और काम करो। तो वर्षों तक हमने इस पर मेहनत की, तपस्या की, चिंतन किया, पठन पाठन किया, ध्यान किया, उपासना की, मनन किया, तो हमारी समझ में आ गया कि हाँ होता है। और इतने लोग चले गए, हम भी जाएंगे, और हमको दिख रहा है कि हम कहाँ तक पहुँचे और कितना बाकी है, सब दिख रहा है। तो जब एक आदमी IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, हैं, तो फिर एक योगी क्यों नहीं बन सकता, मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो ईश्वर झूठा नहीं है, ये पूर्व पक्षी लोग झूठे हैं जो कहते हैं आज तक कोई भी नहीं गया, ये सब झूठे हैं। तो महर्षि कपिल जी क्या कह रहे हैं, यदि भूतकाल में आज तक कोई भी नहीं गया तो भविष्य भी ऐसा ही रहेगा, वो भी मुक्ति रहित होगा। पुनर्मोक्षोपदेशो निरर्थकस्य, फिर मोक्ष का उपदेश सब बेकार है। और उपदेश बेकार नहीं है, वो सही है। इन लोगों की बुद्धि खराब है, पूर्व पक्षियों की, जो बार बार नास्तिकता की बात करते हैं और कहते हैं कोई मोक्ष नहीं होता, कोई आज तक गया ही नहीं, किसी ने आके बताया नहीं। बताएगा आपके घर थोड़ी आएगा बताने। आप 10-20 साल मेहनत करो, तपस्या करो तो समझ में आएगा ना। अब एक आदमी मेडिकल कॉलेज में जाता ही नहीं, वो डॉक्टर बन जाएगा? फिर किताब खरीदता नहीं, पढ़ता नहीं, कोई टीचर ढूंढता नहीं, और वो खिल्ली उड़ाता साहब डॉक्टर बनना ही तो पागलों जैसी बात है, कोई डॉक्टर थोड़ी बन सकता है। अब खुद तो मेहनत नहीं करता, फिर कैसे बनेगा? तो फिर खंडन ही करेगा और क्या करेगा। 10-20 साल मेहनत करो मेडिकल साइंस में, देखो पता लग जाएगा डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो जो योगाभ्यास में 20 साल तपस्या करेगा उसको समझ में आएगा कि हाँ बन सकते हैं। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। यदि अनादिकाल से आज तक यदि अनादिकाल से आज तक एक भी व्यक्ति, एक भी आत्मा एक भी आत्मा मोक्ष में नहीं गया, तो भविष्य में भी नहीं जा पाएगा। यदि अनादिकाल से आज तक एक भी आत्मा मोक्ष में नहीं गया तो भविष्य में भी नहीं जा पाएगा। तब तो ईश्वर का उपदेश झूठा सिद्ध होगा। ईश्वर का उपदेश झूठा सिद्ध होगा। ईश्वर झूठ नहीं बोलता। आगे लिखिए, ईश्वर झूठ नहीं बोलता। इसलिए बहुत लोग अब तक मोक्ष में जा चुके हैं।
ठीक है जी। कभी कभी ऐसे दुष्ट बुद्धि आता है, कोई गलती तो नहीं है, कोई मोक्ष आदि नहीं होता वो, और हम खामखा टाइम पर खराब कर रहे हैं। हाँ, हाँ, संशय होता है। कोई व्यक्ति जो है वो आके तो बता नहीं सकता तुम जा रहा है आगे, वो जो जाता है वो नहीं सकता कि मेरी सराउंड है, मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं सब। जो मतलब मोक्ष में जा रहा हो, हाँ बोल सकता है ना, क्यों नहीं बोलेगा? मैं सराउंड है, मेरे पूरा अनुभव हो गया जैसे होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेगा? ये डॉक्टर नहीं बोलता क्या? हाँ, और दिखाई देगा नहीं। लोग पूछते हैं कि जो मोक्ष में जा रहा है, अगर कोई उससे पूछे तो क्या वो बता देगा कि हाँ मैं मोक्ष में जा रहा हूँ, बस ये मेरा आखिरी जन्म है? क्यों नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। जब डॉक्टर से पूछते हैं क्यों जी आप क्या काम करते हैं, तो मैं डॉक्टर हूँ। कौन सी लाइन के डॉक्टर हैं? कि मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ, दिमाग के ऑपरेशन करता हूँ। जब वो बता सकता है तो मोक्ष वाला क्यों नहीं बताएगा? वो झूठ थोड़ी बोलेगा। अरे सारे डॉक्टर अपने विजिटिंग कार्ड पे सारी डिग्रियां लिखते हैं अपनी, वो उनको कुछ नहीं बिगड़ रहा बताने में, तो उसका क्या बिगड़ जाएगा? मोक्ष में जा रहा हो उसका क्या बिगड़ जाएगा बताने में? कुछ नहीं बिगड़ता, बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? सारे लखें योग दर्शन में दूसरे चैप्टर में 27वां सूत्र है, वहाँ लिखा है। उसको पता चल जाता है ये मेरा आखिरी जन्म है, अब मेरा अगला जन्म नहीं होगा, ये लिखा है। उसको अनुभूति होती है, कोई पूछेगा तो बताएगा कि हाँ जो करना था कर लिया, बस कर लिया, अब मुझे और कुछ काम बाकी नहीं, अब तो शरीर छोड़ना है। बताएगा, पूछेगा तो बताएगा, क्यों नहीं बताएगा? हाँ, योग्य को बताएगा, सबको नहीं बताएगा। सबको नहीं बताएगा, जो योग्य व्यक्ति होगा उसको बताएगा, जो समझ भी सके। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या मतलब? कोई मतलब है क्या? तो 10वां समोल्लास पढ़ो, वहाँ लिखा है कि अपात्र के सम्मुख मौन रहे, जिज्ञासु को बिना पूछे भी बहुत सा उपदेश करे। क्यों जी लिखा है कि नहीं? तो फिर जो जानना चाहता है उसको बताएगा, और उसकी योग्यता है, पात्रता है, जो समझ पाएगा उसको बताएगा, सबको नहीं बताएगा। सबको नहीं बताना चाहिए।